मादक द्रव्यों के कुख्यात तस्करों पर साइक्लोनर टीम का धुआंधार कहर जारी। चौतरफा प्रहारों से कमर टूट रही है दशकों से स्वयंभू सरताज बने नशे के सौदागरों की। हाथ में जादू के कड़े से हाथ में पुलिस की हथकड़ी तक का सफर तय किया कुख्यात तस्कर हनुमान राम ने उज्जैन से जोधपुर तक आने में। पुलिस महानिरीक्षक श्री विकास कुमार ने बताया कि जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन कपिश्रम चलाकर मादक द्रव्यों की तस्करी के कुख्यात सरगना हनुमान राम तथा उसके दाहिने हाथ जुगता राम को कड़ी मशक्कत के बाद धर दबोचने में सफलता अर्जित की है। पकड़े गए दोनों अपराधी हनुमान राम पुत्र जवारा राम निवासी गिड़ा जिला बालोतरा एवं जुगता राम उर्फ जीतू पुत्र भंवरलाल निवासी पदमपुरा फलसुंड जिला जैसलमेर लंबे समय से पुलिस का सरदर्द बने बैठे थे। आरोपी हनुमान राम की गिरफ्तारी पर 40,000 रुपए का इनाम घोषित था। वन ऑपरेशन मोना के तहत महीनों पहले पकड़े गए सरगना जस्सा राम उर्फ जसिया का सेनापति था हनुमान राम पर दर्जनों प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, छीन झपट, मादक द्रव्यों की तस्करी, चोरी, आर्म्स एक्ट, गृहभेदन, धोखाधड़ी, पुलिस पर फायरिंग के कई प्रकरण शामिल हैं। 3 वर्षों से ज्यादा अवधि से फरार चल रहा था हनुमान राम, पर फरारी की अवधि में धंधे में पैर जमाता जा रहा था। खासकर गुरु जस्सा राम के पकड़े जाने के बाद हनुमान धंधे का बेताज बादशाह बन बैठा था। अपराधी जुगता राम पर भी 4 से 5 प्रकरण दर्ज हैं तथा 4 जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ व जोधपुर में अपराध करता रहा है। फिलहाल मादक द्रव्यों की एक बड़ी खेप के मामले में शेरगढ़ थाने की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। राजसमंद, बालोतरा, पाली इत्यादि जिलों में हनुमान के विरुद्ध दर्ज प्रकरण ऊंट के मुंह में जीरे जैसे हैं। एक ही टकसाल से सिक्कों की तरह पैदा हो रहे तस्कर। ऑपरेशन कपिश्रम की तरह पकड़े गए सरगना हनुमान राम के उदय व अस्त की कहानी भी वहीं पुरानी टकसाल के सांचे में ढले सिक्के की तरह ही छोटे से अंतराल के बाद हम सबसे घर में पैदा हुए भाइयों में बड़ा हनुमान बचपन से दुस्साहसी और नशे के धुरंधरों के धमाल राम पड़ाकू और अलग अलग अवतार में हीरा और कोयला की तरह और धूल दूषित करती। छोटा भाई खेमा राम लिखकर मुंबई में इंजीनियर बना तो बड़ा भाई हनुमान राम बचपन में मारकाट से शुरू कर वाहन चोरी करते द्रव्यों की तस्करी का सरगना बन बैठा। नशे के महाकारोबार पर पढ़ाई छोड़ गलत संगत में पढ़कर दादागिरी और शराबखोरी करने लगा हनुमान राम। अध्यापक लगते रहे पर बेटे की दादागिरी नहीं थमी। हर बार मुकदमा दर्ज होता, मजबूर जमानत कराते, बेटे को शिक्षा देने का प्रयास करते, बेटा शिष्य की जगह गुरु बनता ही। पिता ने मल्टी लेवल मार्केटिंग, फिर कर्नाटक में कपड़े का काम, फिर टैक्सी का काम कराया, पर पूत के पांव तो पालने में ही नजर आ चुके थे। गलत सोहबत, पैसों का चक्कर, जल्दी अमीर बनने की महत्वाकांक्षा, शौक एक अलग ही दुनिया में ले गया हनुमान राम और हनुमान राम मादक द्रव्यों की तस्करी की दुनिया का किंग पिन बनकर साहसी एवं दबंग स्वभाव से नजर में चढ़ा। इलाके में मारपीट करता, दादागिरी करता हनुमान राम अपने दबंग स्वभाव के चलते तथा अपनी तेज ड्राइविंग के चलते इलाके के बड़े तस्करों की निगाह में आ गया। चोर मौसेरे भाई की तर्ज पर जल्दी ही हनुमान राम के शादी में संपर्क में आया कुख्यात तस्कर। जस्सा राम के तो दोनों की साझेदारी चल निकली। स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 से 5 क्विंटल डोडा इलाके में माल आपूर्ति करते। हनुमान राम के दुस्साहसी स्वभाव और खतरनाक स्टंटबाज ड्राइवरी से प्रभावित जस्सा राम ने शीघ्र हनुमान राम को अपना पार्टनर बना लिया। पार्टनर बनते ही स्कॉर्पियो से ट्रक तक पहुंच गया। जस्सा राम के साथ लगातार चित्तौड़ जाकर आपूर्तिकर्ताओं से निकट संपर्क बन गए हनुमान राम। महत्वाकांक्षी हनुमान राम ने जल्द ही अपना स्वतंत्र व्यापार कर लिया। हनुमान राम के मध्य साझेदारी और प्रतिद्वंद्विता नशे की दुनिया का स्वयंभू सरताज बना यह अपराधी पिछले साल मई में जस्सा राम के पकड़े जाने के बाद हनुमान राम का निष्कंटक साम्राज्य इलाके में स्थापित हो गया। दुनिया के लिए स्वर्णकाल बनकर आया। हनुमान राम के जैसे पानी का घड़ा लिए हुए कोई महिला निकले, जिस कोरोना से सारी दुनिया में काल की तरह तांडव मचाया, कोरोना मादक द्रव्यों के तस्करों किस तरीके से सड़क पार करते हैं। लॉकडाउन के दौरान सारी चीजों को व अफीम की मांग बढ़ते ही बौछे खिलाई देखता हुआ तब अभियान पर निकलने वाला यह अपराधी कमाने वाला हनुमान हमेशा सफल होता है। 4 महीने में ही 20 से 25 बहुत कम लाख मुकदमे की कमाई कर मादक द्रव्यों की तस्करी केस के खिलाफ दर्ज हो पाए। मादक द्रव्यों की तस्करी और के विडंबना यह खिलाफ देखिए, पैसे समय का कमाकर व्यतिक्रम लाइन में भी कूद पड़ा हनुमान।
कि हाथ में जादुई पैसे कमाता कड़ा रहा पहनने हनुमान, की पर आसान ललक, पूंजी बनाता रहा मादक द्रव्यों की तस्करी से ही। उस जादुई शकुन कड़े का को विशेष मंत्र ध्यान बद्ध रखता कराने, था। मंत्र सिद्धि हनुमान कराकर राम पिछले लगभग यह 12 टोटका करना वर्षों से कि मादक जब तक हाथ द्रव्यों में की यह कड़ा तस्करी रहेगा, करता। हनुमान राम शायद कि कभी दुनिया पुलिस की की कोई भी रडार ताकत पर आ पाया कभी। उसको पकड़ नहीं हनुमान राम पाएगी। हमेशा इसका श्रेय शकुन देख और कर उस कड़े की मंत्र सिद्धि के लिए वह जब भी उज्जैन अवैध जाता है डोडा पोस्ट लाने जाता तो हमेशा शकुन पर और चलता वह बाईं कड़ा तरफ ही बुढ़िया तितर बोलना, उसके गले की फांस सामने बन से भरा जाता है। पानी का घड़ा आना, दाहिनी तरफ बिल्ली तो का हाथ के निकलना, जादुई बाईं कड़े तरफ से कोचर पक्षी का बोलना इत्यादि पुलिस में की से कोई हथकड़ी शकुन पहनने होने तक पर बाहर निकलता था हनुमान। उज्जैन से विशेष शकुन जोधपुर ही तक का काल सफर बना तय किया हनुमान राम अपराधी था। हनुमान राम ने। 1 वर्ष पहले उज्जैन से कहानी आए वही महाराज टकसाली ने कहानी मोटी है, रकम लेकर एक ही कड़ा सांचे में मंत्र ढले बद्ध हुए कर दिया एक से हनुमान सिक्के। राम को और बताया कि वही 1 कहानी वर्ष जो तक आमतौर पर मंत्र का असर इन मादक रहेगा द्रव्य घड़े के पर। तस्करों के जीवन की कहानी जब नहीं तक है। मंत्र का असर रहेगा पढ़ाई लिखाई पुलिस में मन उसे न लगना, पकड़ नहीं सकेगी। 1 सप्ताह पहले 10वीं वर्ष 12वीं के खत्म बाद होते पढ़ाई ही छोड़ देना, पुनः मंत्र बद्ध करा के सुरक्षा कवच बनाने की आस में ही वापस वे दुस्साहसी उज्जैन होना, में बाबा के पास पहुंचा। जल्दी पैसे हनुमान कमाने मंत्र की सिद्धि ललक, करा के कड़े को अति सुरक्षा कवच महत्वाकांक्षा बनाकर और गलत निश्चिंत हो सोहबत। निकलने की फिराक में था। हनुमान और हर राम अपराधी और की वही तरह कड़ा गले की फांस बन गया उसके पिता लिए। का प्रयास उज्जैन से ही कि साई की पुत्र तरफ पीछे लगी सही दिशा साइक्लोनर में टीम चले। ने पहले तो कोटा में हाथ तो डालने कभी की एक कोशिश व्यापार की, में पर लगाया, वहां से बच निकला। कभी कपड़े के हनुमान व्यापार जोधपुर में की कर्नाटक सीमा में भेजा, प्रवेश करते ही धर दबोचा गया। पकड़े जाने की कभी पटकथा गाड़ियों का पिछले व्यापार वर्ष जून में गुरु राजस्थान में जस्साराम के कराया पकड़े जाते ही और बेहद दूध के पांव सतर्क पालने और में ही नजर आया। निश्चिंत हो उठा हनुमान। हर बड़े गलत तस्कर की सोहबत में तरह पड़ा ही हुआ देवी हनुमान देवताओं राम की शरण में जाने लगा हनुमान। चोरी के वाहनों के वैष्णो पहले देवी मारकाट मंदिर, करता रहा, काली जिसमें माता धंधे में लगा मंदिर वहां जम्मू, जमकर स्वर्ण मारकाट मंदिर, की। अमृतसर में जाकर वाहन चुराने पापों के शुरू लिए किए, माफी चोरी मांगता के वाहन रहा। इस्तेमाल करने फिर शुरू पकड़े किए जाने के भय से महीने और भर अपने गुजरात दुस्साहसी में स्वभाव, सोमनाथ मंदिर, गढ़ गिरनार, अपने दबंग स्वभाव, सूरत व भिन्न मारकाट मंदिरों में की आदत दर्शन करता और हुआ तेज मुंबई ड्राइविंग में के भाई के चलते घर छुपा रहा हनुमान जल्द ही मुंबई से कुख्यात कड़ा तस्करों की नजर मंत्रबद्ध में आ गया। कराने उज्जैन निकला। उज्जैन पहुंचते ही 2012 बाबा के के आसपास, मठ में पहुंचा। हनुमान को 13 साल पता चला पहले कि बाबा जी कुछ महीने पहले एक विवाह स्वर्ग से समारोह भाग में चुके। बाबा के चेलों ने बताया कि मंत्र हनुमान का का पूरा संपर्क हुआ। असर 1 वर्ष तक ही रहता है, कुख्यात पर अपराधी अगले कुछ जस्साराम महीनों से। तक भी थोड़ा असर ये रहेगा। वही जस्साराम इस है बीच बाबा जी के मुख्य शिष्य साधना कर जो सिद्धि पिछले साल करने में जून में महारत हासिल कर लेंगे। ऑपरेशन मोना जब चलाकर वापस पकड़ा आ गया जाना था। तो एक कड़ा फिर कुख्यात से तस्कर। पूर्ण सिद्ध कर आपने वो देंगे। वीडियो देखा मायूस है हनुमान सिद्ध जिसमें साधना उसके घर हेतु पर एक भारी राशि दक्षिणा हेतु किस दान तरीके से कर छापेमारी की पुलिस ने ओंकारेश्वर उसको महादेव भागा पहुंचा मंदिर, था। बुगलामुखी देवी मंदिर उसी दर्शन कर जस्साराम वापस का मुंबई जाने की फिराक में था। पहले तो ड्राइवर साथ ही बना, जुक्ताराम एक शादी में शामिल होने के लिए जोधपुर चलने इसकी की प्रतिभा जिद कर देखकर बैठा। जस्साराम ने इसको मंत्र धीरे-धीरे सिद्ध से साझेदार कड़ा बना लिया सिद्ध न होने से विचलित और हनुमान साझेदारी वापस से फिर वो राजस्थान उसका नहीं आना चाहता था, पर जुक्ताराम के जिद करने केवल तथा प्रतिद्वंदी भी कोटा बन में बैठा। कोचिंग कर रही बेटी से मिलने पिछले के साल मोह जून में में वापस 3-4 दिन के लिए राजस्थान आने को जस्साराम राजी के हो गया। पकड़े जाने के बाद रडार पर लिए बैठी साइक्लोनर टीम पूरे ने इलाके में तत्काल ही नशे की दुनिया योजना का बनाई। बेताज बादशाह बन बैठा साइक्लोनर हनुमान। की तैयारी कोटा में बेटी के घर और पर साइक्लोनर टीम की लगातार धड़ाधड़ कार्रवाइयां चिंतित देखकर हनुमान कोटा में उसके मन में पकड़े जाने का भय सताने आधे लगा। घंटे में ही लगातार वापस निकल एक के पड़ा। बाद एक दुर्ग धराशायी होते साइक्लोनर देखकर टीम वह की चिंतित हो दूसरी उठा। टीम कोटा की टीम से इशारा मिलते और ही उस बर के चिंता पास में घेरा डाले उसके बैठे संपर्क थे। में आया दूसरे आरोपी उज्जैन जुक्ताराम का की एक साधु। स्विफ्ट गाड़ी में आते दोनों आरोपियों की पहचान उज्जैन होते के साधु ने ही उसको साय की पहनने तरह के लिए पीछे हाथ में लगा कड़ा दी दिया टीम। जोधपुर और की मंत्र सीमा में सिद्धि की प्रविष्ट होते ही घेरा डालकर इस मंत्र दबोच का लिया। प्रभाव अगले 1 साल तक रहेगा पकड़े जाते ही हाथ से कड़ा निकालकर और इस जमीन अवधि पर में पटकने कोई भी लगा दुनिया की कोई भी हनुमान ताकत राम। तुम्हें पकड़वा नहीं आजादी की फिराक में लाखों रुपए लगाकर मंत्र सिद्ध उस कराया मंत्र कड़ा सिद्ध ही कड़े गले को की टोटके की फौज, तरह पहनता जो रहा बन अपने गया आप में, चाहे हनुमान कपड़े राम पहनना के। भूल जाए कड़े की और मंत्र वो कड़ा सिद्धि के नहीं लिए ही करता था। उज्जैन संपर्क करना ही पुलिस के लिए सबसे धंधा बड़ा धुआंधार चलता सुराग रहा। सिद्ध हुआ। यदि कड़े की विडंबना सिद्धि के लिए देखिए उज्जैन नहीं जाता हनुमान कि जो राम तो कोरोना पुलिस के लिए उसे पकड़ पाना बहुत सारी दुनिया मुश्किल के लिए था। काल बनकर आया, कार्यवाही टीम का वह विवरण। इन तस्करों के रेंज लिए स्वयं स्तरीय काल बनकर आया। साइक्लोनर टीम के श्री कन्हैयालाल उडोट एंड जहां साल में प्रवीत कुछ चौहान, लाख रुपए श्री कमाते थे तस्कर, देवाराम उनी, श्री नेमाराम उनी, हेड कानी, श्री कोरोना के गजराज लॉकडाउन सिंह, में श्री महेंद्र 4 एवं महीने में कानी, ही श्री राकेश, 40 लाख श्री रुपए कमाए मनीष परमार, श्री मूल हनुमान राम सिंह, ने श्री किशोर कुमार, श्री और फिर दुनिया झुमराम, चमक उठा। श्री भंवर कमांडो तथा थाना नशे की दुनिया का बेताज बादशाह श्री प्रॉपर्टी के धंधे सुरेंद्र में हाथ कुमार मारने में लगा टीम शामिल रहे। उक्त ऑपरेशन में श्री और लाभ मनीष परमार प्रॉपर्टी के धंधे से कांस्टेबल होता की था मुख्य और भूमिका आसान रही। सी पूंजी। बताइए, एक छोटे से अंतराल के बाद हम सब फिर मुखातिब हैं नशे के धुरंधरों के धमाल को अपनी धुआंधार धरपकड़ की धमक से धराशायी और धूल दूषित करती, धूम मचाती सैक्लोनर टीम की एक और
और महत्वपूर्ण सफलता के साथ अपने चौतरफा वारों से नशे के महाकारोबार पर महादानव की कमर तोड़ती साइक्लोनर टीम की यह 100वीं
उपलब्धि है। इस बार यह कहानी है नशे की दुनिया के एक स्वयंभू और बेताज बादशाह बन बैठे अपराधी हनुमान राम, जो कि गीला क्षेत्र का रहने वाला है। पिछले 3.5 वर्षों से फरार, करीब 1 दर्जन मामले जिसके खिलाफ है, जिस पर 40,000 रुपए का इनाम है और जिसकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन कपिशरण चलाया गया था। एक लंबे समय तक कड़ी मशक्कत के बाद यह अपराधी अपने एक और दुर्दांत साथी, जो कि नशे के कारोबार का वह भी महातस्कर है, उसके साथ पकड़ा गया। नशे भी जो पिछले 3.5 सालों से फरार चल रहा, जिसकी गिरफ्तारी पर 40,000 रुपए का इनाम घोषित, दर्जनों मुकदमे, मारपीट, छीना झपटी, मादक द्रव्यों की तस्करी, आर्म्स एक्ट, पुलिस पर हमला जैसे करीब दर्जनों मुकदमे। और तो यह कि यह दर्जनों मुकदमे ऊंट के मुंह में जीरे की तरह पिछले करीब 12 वर्षों से नशे की दुनिया का स्वयंभू सरताज बना यह अपराधी किस तरह पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा और सिर्फ दर्जन भर मुकदमे दर्ज हो पाए। यह कहानी बड़ी दिलचस्प है। बिना शगुन देखे यह अपराधी निकलता नहीं था। पानी का घड़ा लिए हुए कोई महिला निकले, तीतर किधर बोलता है, कीकर किधर बोलता है, सियार किस तरीके से सड़क पार करते हैं, इन सारी चीजों को देखता हुआ तब अभियान पर निकलने वाला यह अपराधी हमेशा सफल होता रहा। बहुत कम मुकदमे मादक द्रव्यों की तस्करी के इसके खिलाफ दर्ज हो पाए। और विडंबना यह देखिए, समय का व्यतिक्रम, कि हाथ में जादुई कड़ा पहनने की ललक, उस जादुई कड़े को मंत्रबद्ध कराने, मंत्र सिद्धि कराकर यह टोटका करना कि जब तक हाथ में यह कड़ा रहेगा दुनिया की कोई भी ताकत उसको पकड़ नहीं पाएगी। और उस कड़े की मंत्र सिद्धि के लिए वह उज्जैन जाता है और वह कड़ा ही उसके गले की फांस बन जाता है। तो हाथ के जादुई कड़े से पुलिस की हथकड़ी पहनने तक, उज्जैन से जोधपुर तक का सफर तय किया अपराधी हनुमान राम ने। कहानी वही टकसाली कहानी है, एक ही सांचे में ढले हुए एक से सिक्के। वही कहानी जो आमतौर पर इन मादक द्रव्य के तस्करों के जीवन की कहानी रही है। पढ़ाई लिखाई में मन न लगना, 10वीं 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देना, दुस्साहसी होना, जल्दी पैसे कमाने की ललक, अति महत्वाकांक्षा और गलत सोहबत। और हर अपराधी की तरह पिता का प्रयास कि पुत्र सही दिशा में चले, तो कभी एक व्यापार में लगाया, कभी कपड़े के व्यापार में कर्नाटक भेजा, कभी गाड़ियों का व्यापार राजस्थान में कराया, और पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। गलत सोहबत में पड़ा हुआ हनुमान राम चोरी के वाहनों के पहले मारकाट करता रहा। जिस भी धंधे में लगा वहां उसने जमकर मारकाट की, वाहन चुराने शुरू किए, चोरी के वाहन इस्तेमाल करने शुरू किए, और अपने दुस्साहसी स्वभाव, अपने दबंग स्वभाव, मारकाट की आदत और तेज ड्राइविंग के चलते जल्द ही कुख्यात तस्करों की नजर में आ गया। 2012 के आसपास, करीब 13 साल पहले, एक विवाह समारोह में हनुमान का संपर्क हुआ कुख्यात अपराधी जस्सा राम से। ये वही जस्सा राम है जो पिछले साल जून में ऑपरेशन मोना चलाकर पकड़ा गया था, एक कुख्यात तस्कर। आपने वो वीडियो देखा है जिसमें उसके घर पर किस तरीके से छापेमारी की पुलिस ने और उसको धर दबोचा था। उसी जस्सा राम का पहले तो ड्राइवर बना, इसकी प्रतिभा देखकर जस्सा राम ने इसको धीरे धीरे साझेदार बना लिया, और साझेदारी से फिर वह उसका
प्रबल प्रतिद्वंदी भी बन बैठा। पिछले साल जून में जस्साराम के पकड़े जाने के बाद इस पूरे इलाके में नशे की दुनिया का बेताज बादशाह बन बैठा हनुमान, और सेक्युलर टीम की लगातार धड़ाधड़ कार्रवाइयां देखकर उसके मन में पकड़े जाने का भय सताने लगा। लगातार एक के बाद एक दुर्ग धराशायी होते देखकर वह चिंतित हो उठा, और उस चिंता में उसके संपर्क में आया उज्जैन का एक साधु। उज्जैन के साधु ने उसको पहनने के लिए हाथ में एक कड़ा दिया और मंत्र सिद्धि की कि इस मंत्र का प्रभाव अगले 1 साल तक रहेगा और इस अवधि में कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें पकड़वा नहीं पाएगी। उस मंत्र सिद्ध कड़े को टोटके की तरह पहनता रहा अपने हाथ में, चाहे कपड़े पहनना भूल जाए, और वह कड़ा नहीं उतरता था। धंधा धुआंधार चलता रहा। विडंबना देखिए कि जो कोरोना सारी दुनिया के लिए काल बनकर आया, वह इन तस्करों के लिए स्वर्ण काल बनकर आया। जहां साल में कुछ लाख रुपए कमाते थे तस्कर, कोरोना के लॉकडाउन में 4 महीने में ही 40 लाख रुपए कमाए हनुमान राम ने, और फिर धंधा चमक उठा। नशे की दुनिया का बेताज बादशाह फिर प्रॉपर्टी के धंधे में हाथ मारने लगा, और लाभ प्रॉपर्टी के धंधे से होता था और आसान सी पूंजी नशे के व्यापार से आती थी। ट्रक के ट्रक डोडा चूरा की आपूर्ति लगातार करता रहा वह मारवाड़ में और हनुमानगढ़ गंगानगर के इलाके में। उसी सिलसिले में दूसरा पकड़ा हुआ अपराधी जुगता राम भी उसके साथ संपर्क में आया, और यह जुगलबंदी पिछले 1 साल से लगातार नशे की दुनिया में पैसे बनाने में व्यस्त थी। और जब लगातार साइक्लोनर का शिकंजा कसता गया तो इन अपराधियों को पकड़े जाने की चिंता सताने लगी, और फिर कई इस तरह के तस्करों की तरह इन्होंने भी देवी देवताओं का सहारा लिया। पिछले 2-3 महीने से हनुमान और जुगत राम दोनों ही कभी वैष्णो देवी, कभी जम्मू के मंदिर में, कभी अमृतसर स्वर्ण मंदिर में, कभी सोमनाथ मंदिर, कभी गिर के मंदिरों में, कभी ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, कभी बुगला देवी मंदिर, लगातार मंदिर के मंदिर घूमते रहे, पापों का प्रायश्चित करते रहे, बचने का उपाय खोजते रहे। और जो मैं कहानी आपको बता रहा था कि हाथ का कड़ा, इसी बीच हाथ के उस कड़े के मंत्र सिद्धि से बंधे होने के करीब 1 साल पूरे होने लगे, और 1 साल पूरा होते ही उसे चिंता सताने लगी कि अब शायद इस कड़े का प्रभाव कम होगा। तो यह भाग कर गया मुंबई। इसी बीच आप देखिए एक अपराधी, एक ही घर में किस तरीके से हीरा और कोयला पैदा हुआ। एक अध्यापक पिता का एक पुत्र बचपन से अनुशासित, पढ़ाई में होशियार, वह छोटा बेटा मुंबई में जाकर इंजीनियर बनता है, और बड़ा दुस्साहसी अपराधी प्रवृत्ति का बालक मादक द्रव्यों का कुख्यात तस्कर बनता है। तो जब कड़े का प्रभाव उसको लगा 1 वर्ष खत्म हो गया है, तो यह फिर मुंबई पहुंचा, और मुंबई के रास्ते उज्जैन उसी बाबा के मठ में पहुंचा, कड़े को एक बार फिर मंत्र सिद्ध कराने के लिए। और शायद नियति को कुछ और मंजूर था। बाबा के मठ में पहुंचने पर पता चला कि बाबा कुछ महीने पहले ही स्वर्ग सिधार गए। शिष्यों ने बताया कि 1 वर्ष तक तो मंत्र सिद्धि का पूरा असर रहता है, और उसके कुछ महीनों बाद तक भी असर रहता है, और इस बीच बाबा के जो मुख्य शिष्य हैं वह साधना कर रहे हैं, और वह इस सिद्धि को में महारत हासिल करेंगे। तो आप कुछ महीनों के बाद आ जाना, एक बार फिर इसको मंत्र सिद्ध कर दिया जाएगा। और वहां दक्षिणा के तौर पर भारी राशि चुकाकर यह अपराधी एक बार फिर विकल हुआ, व्याकुल हुआ, और फिर से मुंबई अपने भाई के पास भागने के आतुर हुआ, और काल उसका इंतजार कर रहा था। जुगता राम जिद कर बैठा कि जोधपुर में एक शादी है, 1 दिन के लिए चलना है, और कोटा में एलएन कोचिंग में हनुमान की बेटी कोचिंग कर रही थी। तो यह लालच भी हो आया कि कोटा में बेटी से मिलते हुए शादी में जाएंगे,
एक दिन शादी अटेंड करेंगे और फिर वापस मुंबई भाग आएंगे, क्योंकि कड़े में वो असर नहीं रहा। कड़े में वो असर रहा हो ना रहा हो, पर कड़ा अपना असर दिखा गया और उज्जैन पहुंचे हनुमान की कहानी वहीं समाप्ति की पटकथा लिख दी गई। सेटलर का रडार वहीं से एक्टिव सक्रिय हो गया। पहली तैयारी सेटलर की थी कि कोटा में जब बेटी के पास यह आएगा तो वहीं इस पर घेरा डाला जाएगा, पर कड़ा मंत्र सिद्ध न होने से व्याकुल हनुमान कोटा आया तो जरूर, पर 15-20 मिनट बेटी से मिलकर वापस रवाना हो गया। सेटलर की दूसरी टीम बढ़ के कार्रवाई एक और ग्राम तमाम ऑपरेशन कपिश्रम फिनिश। तेज न्यूज जालौर, आपकी खबरों का सही पता। स्थानीय समाचारों की कमी लोगों को प्रभावित करती है। तेज न्यूज जालौर ने हर खबर को आपके हाथों में पहुंचाया। क्या आप ताजा समाचार चाहते हैं? रियल टाइम अपडेट, स्थानीय फोकस, आसान साझाकरण। रियल टाइम अपडेट से आपको हमेशा ताजा और सही जानकारी मिलती है। स्थानीय फोकस आपको अपने क्षेत्र की खबरों से जोड़ता है। आसान साझाकरण से आप अपने दोस्तों के साथ खबरें बांट सकते हैं। उपयोगकर्ताओं ने कहा कि यह सबसे विश्वसनीय समाचार स्रोत है। तेज न्यूज जालौर, हर पल की खबरें हर जगह। आज ही सब्सक्राइब करें और जुड़े तेज न्यूज जालौर से जुड़े।